आप याद कीजिए मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी सदस्यता गई लगाना। इरफान सोलंकी कानपुर, कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी, जो भाषा या जिस तरह के निर्देश दिए गए शासन से कि आपको आजम खान साहब की, अब्दुल्ला की राजनीति खत्म करनी है और उनकी सदस्यता छीननी है, तो ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना। इरफान सोलंकी कानपुर और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है। समाजवादी चुनाव आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी की 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब, वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना केवल वोट के लिए। और जनता ये जानती है कि महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है, विदेश पैसा लेके भाग गए, बैंक्स खत्म हो गई हैं। इनका जवाब है क्या सरकार के पास? बिजली महंगी इनकी सरकार में, सिलेंडर इनके सरकार में महंगे, क्या जवाब है इनके पास इसका? सर, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या करवा सकते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? हम समाजवादी लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहां तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है। उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम दोनों कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही। आपने कल खुद कहा था कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं, वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो ये कहते हैं कि